ज़रूरी है और लीडरशिप को करने के लिए आपको ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि आप सबके साथ में नहीं चलें, आप उनके विचारों को जाने, उनकी बात को समझें। केवल लीडरशिप और दूसरों को कंट्रोल करना ही जो आज का हो जाता है कि हम लीडर हैं, हम बोलें, वो बात ऐसी कैसी हो, पर आपको ग्राउंड लेवल पर सबको सुनना चाहिए, चाहे वो किसी भी लेवल पे काम कर रहा है। वो क्वालिटी आप में आके उनको समझने की, उनके भावनाओं को समझने की, तो आप एक सक्सेस लीडर हैं। किसी भी इंडस्ट्री में आप वो जाएंगे, वो सफल मैं लीडरशिप मानता हूँ। सर, आपकी जर्नी के बारे में अगर कुछ शेयर करें हमारे ऑडियंस के साथ, किस तरह की जर्नी रही है और यहाँ तक का सफर कैसा रहा? मेरा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। मैं छोटे शहर से निकला हुआ हूँ, तो काफ़ी पुरानी चीज़ें हमारी यादों के अंदर है। और फिल्म चलचित्र दुनिया में, फिल्म इंडस्ट्री में आने का एक मेरा ये शौक़ था, और इस शौक़ के पीछे एक ये मेरा कारण था कि मैं भारतीय सभ्यता संस्कृति को एक बहुत ही अच्छे रूप में चलचित्र के माध्यम से जनता समाज के बीच में प्रस्तुत करूं, जो और दूसरे रूप में एक अच्छा मैसेज जाए। चलचित्र सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं होना चाहिए, मनोरंजन जरूरी है, पर इसके साथ साथ चलचित्र से अपने को कुछ शिक्षा, कुछ मैसेज पब्लिक में, समाज में, देश में जाए, उसके प्रति मैं काफ़ी जागरूक रहता हूँ। सर, आने वाले सालों में आप कहाँ देख रहे हैं इस अवार्ड शो को? लोगों तक काफी पहुंचे, सेलिब्रिटी आए, गवर्नमेंट तक भी ये चीजें पहुंचे, क्या चाहते हैं? मैं इस अवार्ड शो को आगे, इसका भविष्य काफ़ी उज्जवल और काफ़ी बढ़ता हुआ मैं मान के चल रहा हूँ, और मैं समझ रहा हूँ, और मैं पक्का विश्वास है मुझे कि अवार्ड शो आगे काफ़ी ये अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। सर, आगे क्या क्या प्रोजेक्ट्स है, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें? प्रोजेक्ट के बारे में मैं समय समय पे आने पे जानकारी देता रहूँगा। अभी जो मेरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो आप सभी के जानकारी में है। वो प्रोजेक्ट आप जल्दी ही OTT प्लेटफॉर्म पे देखेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। जी जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरी पहली हिंदी फिल्म के लिए मुझे पुरस्कार मिल रहा है, ह्यूमन कोकेन के लिए बेस्ट एक्टर का, तो मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली ये बहुत मोटिवेशन जैसी बात है, बहुत एनकरेजमेंट होती है लोगों को, टेक्नीशियंस को, एक्टर्स को, और ये होना चाहिए। मैं सुनील जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और सारे मेंबर्स को जिनको भी अवार्ड मिले हैं उनको भी बधाई देता हूँ। मुझे भी मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो इट इज़ वेरी गुड, और ये एनकरेजमेंट, मोटिवेशन हम सब एक्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है? क्या हिंदी में भी कोई प्रोजेक्ट देखेंगे? जी जी जी, मैं एक फ़िल्म पे काम कर रहा हूँ अभी। उस फिल्म का नाम है कबूतर। उसमें एक बहुत बड़ा एक्टर भी है और मैं भी हूँ उसमें। तो वो फिल्म पे मैं काम कर रहा हूँ, और मेरी एक मराठी फिल्म है जिसका नाम है ज़बरदस्त, तो उसका सीक्वल मैं बना रहा हूँ, ज़बरदस्त 2। तो ये 2 पिक्चरों पे काम चल रहा है, एंड बस चल रहा है। थैंक यू सो मच। ओके, कृष्णा जी, सबसे पहले नेक्स्ट जेन लीडरशिप अवार्ड, क्या कहना चाहेंगे आप इस अवार्ड शो के बारे में? आई थिंक इट वॉज मच नीडेड कि जितने लोग हार्डवर्क कर रहे हैं, चाहे वो टेक्नीशियंस हो, एक्टर्स हो, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, उनको फैसिलिटेट करना, अप्रिशिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग हैपनिंग। ऑल्सो हमने देखा आप बहुत मेहनत कर रही है मार्शल आर्ट्स और सब चीज़ों पर, अगर कुछ बताया आप उसके बारे में? क्योंकि एक फ़िल्म पे काम कर रही हूँ मैं अभी, फॉरेस्ट स्ट्रेंजर, इट्स एन एक्शन फिल्म, और उसमें अभी तो स्टार्ट ही किया है सिर्फ मार्शल आर्ट्स में, बट आई एम टेलिंग यू दिस फिल्म इज़ गोइंग टू मेक हिस्ट्री। ऑल्सो हेयर स्टाइल भी आपकी थोड़ी यूनिक लग रही है, क्या वो भी फिल्म के लिए? नहीं, ये दूसरी फिल्म के लिए है, जो थोड़ा सा जेंजीज काइंड ऑफ कैरेक्टर प्ले कर रही है उस फिल्म में, ए ज़िंदगी गले लगा ले, तो उस फिल्म के लिए है। बट आई थॉट आई वांटेड टू कैरी समथिंग फ्रेश और न्यू। वो लास्ट लुक से बहुत बोर हो गई थी खुद भी। सो या राइट। Can I be very honest? I think this is most comfortable or fun-loving job. Acting is not that difficult. खुद पे काम करना है। जो लोग 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, 9 बजे से पहले आई थिंक उठ के जिम जाते होंगे, या आफ्टर जॉब जिम जाते होंगे, खुद पे वर्क करते होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्टिंग इंडस्ट्री में नहीं है, बट दे लुक अमेजिंग।
तो हमें सिर्फ खुद पे काम करना है, अच्छा दिखना है, अच्छी एक्टिंग करनी है, एंड आई थिंक इट्स आई फील वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम हियर एज एन एक्टर. ये अवार्ड तो आज मिल रहा है आपको. What are your plans? I mean, ऐसा कोई अवार्ड जो you always want or you desire to get that particular award? You have anything? अगर मैं ऑनेस्टली बताऊंगी तो आप सब हंसोगे और यकीन भी नहीं करोगे. तो मेरा ड्रीम ही ऑस्कर लेना. सीरियसली आई एम वर्किंग हार्डर टू रीच देयर. आई हैव टू गेट ऑस्कर फॉर माय परफॉर्मेंस. So any plans for a Hollywood film? पहले बॉलीवुड में तो पहचान बना लो. सो उसके बाद ऑफ कोर्स हॉलीवुड के भी दरवाजे खटखटाएंगे. XYZ म्यूजिक लेबल से क्या कुछ अब नया आने वाला है? XYZ म्यूजिक में काफ़ी सारे ऑडियो रिलीज कर रही हूँ अभी बैक टू बैक, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि एक बार ऑडियो वर्क करे तो शायद वीडियो बनाने में भी मज़ा आता है. सो पीछे ओ जाने जा के लिए आई एम गेटिंग अवार्ड फॉर हियर. सो ओ जाने जा में यू ऑल हैव सीन कि कितना हार्डवर्क किया और कितने अच्छे से शूट किया है हमने. तो अभी बैक टू बैक जो सॉन्ग्स मैं प्लान कर रही हूँ, आई एम प्लानिंग समथिंग वेरी डिफरेंट जो बाकी लेबल्स फोकस नहीं कर रहे हैं. तो लेट्स सी, सरप्राइजेस आते रहेंगे बैक टू बैक. थैंक यू. ये मेरा फर्स्ट अवार्ड है एज अ नेक्स्ट जनरेशन फेस. बहुत अच्छा लग रहा है अवार्ड लेके. प्राउड मोमेंट लग रहा है बिकॉज स्क्रीन के उस पार काम किया, इस पार कभी उतना टाइम नहीं मिला है कि वो टाइम दे उस अवार्ड को. तो हमेशा प्रोजेक्ट ही होता है. तो ये फर्स्ट टाइम मेरा अवार्ड है. तो फीलिंग सो ब्लेस्ड एंड बहुत अच्छा लग रहा है. अंदर खुशी बहुत हो रही है. आप अपनी नई सीरीज के बारे में बताना चाहेंगे, कुछ शेयर करना चाहें हमारी ऑडियंस के साथ? सो बेसिकली एनपी स्पॉटलाइट एंटरटेनमेंट में एक न्यू कंटेंट आया है जिसका नाम है काकभूषणी. छोटा सा नरेशन दे दूंगा मैं. एक लड़का जो एक लड़की को पसंद करता है, बट पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो रुका है, थमा है. और उसके लाइफ में आगे क्या होता है, उसको कुछ चैलेंजेस मिलते हैं, लड़की मिलती है, नहीं मिलती है, उसको कुछ डिवाइन पावर्स मिलते हैं. उस डिवाइन पावर्स का क्या मतलब है, उसके लाइफ में क्या असर होगा उससे, और कौन मिलने आता है, फिर कौन मदद करता है. तो हमने एक शॉर्ट फिल्म के थ्रू हमने रिलीज़ किया है यूट्यूब पे. तो आप जाइए ज़रूर देखना और आपके रिव्यूज़ हमें ज़रूर बताना. क्या-क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स लाइन है आगे इसके बाद? फिंगर्स क्रॉस और भी सारे प्रोजेक्ट्स हैं. अभी कुछ दिनों में सबको पता ही चल जाएगा. धीरे धीरे हम बताने वाले हैं. अभी अगर मैं बोलने जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी रात कम पड़ जाएगी. बट ह्यूज थैंक्स टू यूनेस सर, जिन्होंने राजा मौली सर के आई गेस बहुत सारे ही मूवी उन्होंने VFX किए हैं, एडिट किए हैं. तो जब हम बैठे इस प्रोजेक्ट को लेकर तब हमने बात की एंड ही सो प्रोफेशनल इन हिज वर्क. उन्होंने हर चीज़ें टाइम पे करके, उन्होंने जिस शॉट में जो सागर भाई जो हमारा डायरेक्टर है सागर सिंह, उन्होंने जिस तरीके से उन्होंने शॉट्स बताया, उन्होंने मतलब डे उन्होंने बताया, उन्होंने जो भी चीज़ें थी सामने लाए. एंड जो भी अभी उन्होंने लाया बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से लाया. इवन अविक भाई जिन्होंने BGM किया है, वी हैड अ स्पेशल एलिमेंट इन अवर शॉर्ट फिल्म. तो उनके लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन. So this is my first award ever for my performance, and it makes me feel like Mumbai has accepted me finally today. And thank you, Next Gen Leadership Award, for making us feel so special. And somewhere down the line, it also makes us feel this is the beginning, and we can do more. This gives us the confidence. So thank you so much, Next Gen Leadership Award, for that. So I have done an Indo-American film director's film. His name is Ben Reiki. So it's going to come, and also a recent release which is very famous and popular, which you might have watched, Bads of Bollywood. I played a very popular role named Pushpa, and many more actually, but I am not allowed to disclose those names, and those are big names. Thank you so much. बिल्कुल. अवार्ड जब भी मिलता है, इट इज अ रिवॉर्ड कि आपने अब तक जो काम किया है उस काम का एक रिवॉर्ड होता है. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू नेक्सेरा, थैंक यू सुनील जी, एंड थैंक यू केशव फॉर ब्रिंगिंग मी हियर. एंड इट वाज प्लेजर सपोर्टिंग द कॉज.
एंड बहुत अच्छा लगा कि एक अभी जो अवार्ड मिलता है और नेक्स्ट जनरेशन के लिए मिल रहा है, इसका मतलब मुझे भी कुछ अभी अलग सोचना है। मैं बिलीव करती हूँ पॉजिटिव जर्नलिज्म में। मैं अपने आप को फिल्म क्रिटिक नहीं बुलाती, क्योंकि मैं हमेशा फिल्मों को अप्रिशिएट करती हूँ। सो आई एम मोर ऑफ अ फिल्म अप्रिशिएटर रादर देन अ फिल्म क्रिटिक, एंड दैट इज व्हाट माय टोन इन द इंटरव्यूज इज आल्सो पॉजिटिव। आई नेवर ट्रोल एनीबडी, not even a celebrity, not even a person. So yes, I believe in positivity. So positive journalism is the future, and that is what is going to be in the next generation. सो थैंक यू सो मच सबसे पहले सुनील कोठारी जी को जिन्होंने ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया, नेक्स्ट जेन अवार्ड, और केशव स्पेशली, बिकॉज यही मौका होता है हम जैसे अपने क्षेत्र में काम करने के लिए। बहुत सारे अवार्ड होते हैं, सेलिब्रिटीज, फिल्म्स, लेकिन सोशल फील्ड को बहुत कम अवार्ड दिया जाता है और हम एक कॉर्नर में रहते हैं। बट ये सब जो मौका मिला है, जिसकी वजह से हम जब समाज के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज भी हमें देख रहा है, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी हमको बहुत प्रोत्साहन करते कि और भी हम समाज के लिए कुछ करें। और ये अवार्ड सिर्फ ये नहीं, बिकॉज अगर आप देखो कि समाज सेवा सिर्फ लोगों की मदद करना नहीं, मैं फिल्मों द्वारा भी काफ़ी सोशल वर्क कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी शॉर्ट फिल्में बनाई है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन पे अवेयरनेस पे है, ह्यूमन राइट्स को अवेयरनेस कर रही है। तो ये एक अच्छा मौका था कि, और ये मोटिवेशन भी कह सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ऐसे और भी अवार्ड हो, ऐसे और भी सोशल वर्कर निकल के आए और भी अपने क्षेत्र में काम करने वाले लोग आए, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। सो मैं यही कहना चाहती हूँ नेक्स्ट जन लीडरशिप अवार्ड्स 2026 के लिए कि इस तरह के अवार्ड्स हमेशा होते रहने चाहिए। ये यंग लोगों को नर्चर करता है, जो आने वाली जनरेशन हो उसके अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करती है कि भाई हमें अच्छे अच्छे काम करते रहने चाहिए। अवार्ड्स क्या होते हैं? अवार्ड्स सिर्फ हौसला अफजाई होती है, एक हौसला, एक आपके अंदर वो एक कुव्वत, वो एक एनर्जी बननी है, एक किक देनी है आपको, एक बूस्ट करना है आपको कि आप अच्छा काम कर रहे हो। तो केशव को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनका ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो काफ़ी सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं और वो जब भी कुछ करते हैं अच्छा करते हैं। उनका ये पहला इनिशिएटिव कि इस तरह के अवार्ड्स, नेक्स्ट जन लीडरशिप अवार्ड्स लोगों तक पहुँचा जाने चाहिए, इस तरह के अवार्ड्स होते रहने चाहिए ताकि हम लोगों को इंस्पायर करें, हम लोगों को ये कहें, किसी भी क्षेत्र से लोग हो, कि आप बेहतर है और आप बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू केशव एंड थैंकफुल टू द मीडिया फिडेलिटी एज वेल, एंड थैंकफुल टू सुनील कोठारी जी जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया केशव के साथ कि भाई इस तरह के अवार्ड्स जो है, सेरेमनीज जो है वो होती रहनी चाहिए। और नेक्स्ट जन लीडरशिप अवार्ड्स 2026 ना सिर्फ ये साल बल्कि सालों साल चलता रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस अवार्ड। और ये एक तरह का हौसला है कि मुझे भी लाइफ में बहुत अच्छा करना है और अच्छे काम करते रहना चाहिए और करना भी है और लोगों को इंस्पायर करते रहना है अपने काम से। थैंक यू वेरी मच।